स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मण कुमार वर्मा और आप मुझे एलवी सर भी कह सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूं सेट्स के ऊपर, जो कि मैंने और भी वीडियो बना चुका हूं मैं। तो भाई सेट के ऊपर मैंने बहुत बात कर लिया कि सेट होता क्या है, जैसे कि वर्ल्ड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और हमारा भाई सेट के अंदर रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ये सब क्या होता है। सेट के अंदर हमारा अदर हमारे लाइक सेट के अंदर हमारा सबसेट क्या होता है, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, ये सब क्या होता है हमने बात कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि वेन डायग्राम क्या होता है। तो दोस्तों वेन डायग्राम का मतलब है कि सेट को रिप्रेजेंट करना वेन डायग्राम के अंदर, जिसके अंदर यूनिवर्सल सेट होगा, सेट ए होगा, सेट बी होगा। तो बेसिक्स तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब बाकी हम क्वेश्चन से समझेंगे तो बहुत अच्छी तरह से हमें समझ में आएगा, ठीक है। इसके ऊपर जाने से पहले मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। आइए तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सल सेट के बारे में। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यूनिवर्सल सेट, लिखते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो मान लो कि -5 आता है, -4 होगा, -3 होगा, -2, -1, सॉरी, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। सिर्फ हम ये लिखते हैं, ये एक यूनिवर्सल सेट है। अब मैं लिखता हूं सेट ए, तो सेट ए इसके अंदर लाई करेगा। तो सेट ए है तो बच्चों ए सेट लिख दिया मैंने, जिसकी वैल्यू आएगी 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। ये सेट ए है। और यहां लिखते हैं हम सेट बी, ठीक है बच्चों। सेट बी लिखते हैं, सेट बी में आता है -5, -4, -2, -1 और आता है, सॉरी, -1 और आता है 1, 2, 3, ठीक है। अब हम बनाएंगे वेन डायग्राम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने कुछ भी नहीं करा है भाई, मैंने लिखा है एक यूनिवर्सल सेट लिख दिया है, एक मैंने ए सेट लिख दिया, एक हमने बी सेट लिख दिया है। अब हम बनाएंगे इसका वेन डायग्राम, ठीक है बच्चों। हम बनाएंगे इसका वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक आप स्क्वायर लोगे, ठीक है, स्क्वायर या फिर जो भी बोल सकते हैं उसको, रेक्टेंगल लोगे और यहाँ लिखोगे यूनिवर्सल सेट। मतलब इस बॉक्स के अंदर ये वाली वैल्यू लाई करती है, इसका मतलब यही है, ठीक है। अब लिखेंगे हम सेट ए, तो इसके अंदर सेट ए बनाएंगे। सेट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो लिखेंगे ए, तो ये हो गया ए, तो दिस इज ए, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। और यहां पे लेके हम सेट बी, ठीक है। अब देखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा हमें। देख लो सेट ए और बी के अंदर क्या कुछ कॉमन है, क्या अपने आप से पूछो क्या कुछ कॉमन है। तो भाई देखते हैं क्या, 1 इसके अंदर है, हाँ है, 2 इसके अंदर है, हाँ है, 3 इसके अंदर है, हाँ है, माइनस वाले कोई भी नहीं है तो हम ले लेंगे। तो अब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो कॉमन है, तो भाई इंटरसेक्ट करेगा। कॉमन इंटरसेक्ट वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन इंटरसेक्ट का मतलब मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, आने वाले टॉपिक में बताऊंगा, ठीक है। तो ए लिख दिया हमने, यहां पे बी आएगा, ठीक है, बी आएगा। अब देखो ए के अंदर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यही था। बी के अंदर क्या है, -5, -4, -2, -1, ठीक है। एक काम हम समझाने के क्या करते हैं, और देखो 1, 2, 3, ये बी के अंदर है और ए के अंदर है। तो अब हमने ए और बी को भाई हमने इंटरसेक्ट क्यों कराया, ओवरलैप क्यों कर दिया सर्कल को। तो सर्कल को हमने इसलिए किया कि अगर ए सेट के अंदर और बी सेट के अंदर अगर कुछ भी कॉमन है तो कॉमन की लिख दो, रिपीट ना हो, क्योंकि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है और हम सेट के अंदर यूनिक ऑब्जेक्ट ही लिखते हैं। तो अगर सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट होंगे और वही एलिमेंट सेट बी के अंदर होंगे तो एलिमेंट तो रिपीट हो जाएंगे और रिपीटिशन अलाउ नहीं होता है। तो क्या करेंगे बच्चों, आइए, ठीक है, इसको थोड़ा, इस आंसर ये भी सही है लेकिन इसको हम मॉडिफाई करेंगे आंसर को। अब मॉडिफाई करके देखो अपना आंसर लेके आएंगे, और आंसर में क्या आएगा कि हम इसको, ये 3 हम मिटाएंगे यहाँ से और ये मिटाएंगे इधर से, ठीक है। और पेन लेके इसको करेंगे कंप्लीट और यहाँ लिखेंगे 1, 2 और 3। दिस इज अ वेन डायग्राम, दिस इज अ वेन डायग्राम। ये बच्चों वेन डायग्राम है। एग्जाम में पूछते हैं, अगर आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, बोलेंगे कि वेन डायग्राम बताओ, तो वेन डायग्राम बता देंगे। तो इसके अंदर आप बता सकते हो। अब बोलेगा बताओ
ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन का मतलब होता है ए और बीच में कॉमन क्या है। तो भाई एग्जाम इसको पिक्चर देखो, कॉमन क्या है, 1 2 3 कॉमन है। ए में सेट बताओ लेकिन बी का एक भी एलिमेंट उसके अंदर ना हो, तो भाई 4 और 5, और बी का 3 1 2 3 भी है लेकिन 1 2 3 बी का एलिमेंट है, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। ये है वेन डायग्राम का पूरा कंसेप्ट, ठीक है। बाकी बुक्स का भी हम एग्जांपल देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बनाया हुआ है, एक यूनिवर्सल सेट है यहाँ पे, ठीक है, एक यूनिवर्सल सेट है और एक ए सेट है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे एक सेट के अंदर दिया गया है कि ए उसके अंदर लाई करता है। अब बता दूं, मैं एक और कंसेप्ट बता देता हूँ क्लियर, जो कि आपको जनरली पता होना चाहिए। अब देखो, अगर यूनिवर्सल सेट यू है और ए और बी दिया हुआ है, तो सेट ए और सेट बी दोनों ही यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे। क्या? दोनों ही सेट यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ए इज सबसेट ऑफ यू एंड बी इज सबसेट ऑफ यू। That means A and union B is equal to U। समझ गए? मतलब A और B का यूनियन करेंगे तो हमारा U आ जाएगा, मतलब यूनियन सेट आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट। अब जो मैं बात कर रहा था ना कि ऑपरेशन इंटरसेक्शन यूनियन, ठीक है ना, सेट A माइनस सेट B, ये सब क्या होता है? ये सब ऑपरेशंस है जो मैथमेटिक्स के अंदर परफॉर्म करते हैं ना। लाइक मैं बोलूँ 2 + 3 क्या होता है, तो आप बोल दोगे बच्चा 5 होता है। 3 - 1 क्या होता है, तो बच्चा बोल देगा 2 होता है। 3 × 2 क्या होता है, तो बच्चा बोल देगा 6 होता है। तो ये एक ऑपरेशन है ना, हम तो दो ऑपरेंड्स के बीच में हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं एंड हमारा फाइनल रिजल्ट शो करता है। तो दिस इज सेट के अंदर भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, बट वो ऑपरेशन अलग होते हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट। आई होप बच्चा आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ऑपरेशन ऑन सेट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले देखो यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है बच्चों? ठीक है, यूनियन ऑफ सेट। तो यूनियन ऑफ सेट का मतलब है, फॉर एग्जांपल लेते हैं, हम समझ में आ जाएगा एग्जांपल के साथ। भाई मैथमेटिक्स ना एग्जांपल के साथ समझो तो बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। तो सेट ए ले लेंगे, सेट ए ले लेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। बी ले लेंगे ए बी सी डी, ठीक है। अब हम बोलेंगे भाई ए और बी का यूनियन बताओ। ए और बी का यूनियन तो कुछ नहीं करना भाई, ए और बी के जितने भी एलिमेंट है ना एक सेट के अंदर लिख दो। तो ठीक है, हम इसको यूनियन का यूनियन रिप्रेजेंट करते हैं यू से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए यूनियन बी और करली ब्रैकेट। ट्राई करना यार कि करली ब्रैकेट का यूज करो क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है, वरना आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे, देखो एक एलिमेंट सारे लिख दो पहले, तो एक एलिमेंट 1 2 3 एंड देन क्या होगा, ए बी सी डी। तो ए बी सी एंड डी एंड दिस इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। तो मतलब इतना सिंपल है भाई सेट। सेट बहुत सिंपल है लेकिन फ्यूचर में इसका इस्तेमाल बहुत होने वाला है, ठीक है, इसलिए मैं आपको अच्छी तरह से सेट बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है भाई, लेट ए इज अ 2 4 6 2 4 6 8 एंड बी इज अ 6 8 10 12। ए और यू, ए यूनियन बी निकालो, मतलब कि ए का ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया है, दोनों यूनियन निकालेंगे तो ये ए यूनियन हो जाएगा 2 4 6 8 एंड 10 12, ठीक है। यही तो मैंने बताया आपको पहले। एग्जाम्पल 13 देख लेते हैं, 13 देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, लेट ए इज ए ई आई ओ यू, मतलब वॉवल का कलेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, जो कि सेट दिया हुआ है, और बी हमारा ए आई यू दिया हुआ है। तो बोला है कि शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, ठीक है। बताओ कि ए यूनियन बी ए के इक्वल आता है कि नहीं। तो आइए चेक करते हैं भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे। सब सेट क्या है, ए सेट है ए ई आई ओ यू, ए का सेट है, और बी का सेट क्या है बच्चों, बी का सेट है ए आई यू, ये हमारा बी का सेट है। बोला क्या है कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्रूफ करो। देखो
अब हमें पता है बी तो हमें पहले से दिया हुआ है, ए हमें पहले से दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये तो हमें गिवन है, तो लिख देंगे गिवन सॉरी ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ये गिवन है। ठीक है बच्चों, और क्या करना है, हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो ए यूनियन बी फाइंड कर लेंगे भाई, कोई बड़ी बात थोड़े ना है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी क्या होगा, मैंने क्या बताया था, ए यूनियन बी कर दो, दोनों ही सेट्स के एलिमेंट्स को ऐड कर दो और लिख दो। तो भाई दोनों के अंदर ए आई यू कॉमन है, तो भाई क्या आएगा, ए आई ई ओ यू, यही होगा। ठीक है, ठीक है, यही होगा एलिमेंट। ठीक है, ये हमारा एलिमेंट हो जाएगा ए ई आई ओ यू। अब देखो ए यूनियन बी और ए हमारे दोनों ही इक्वल आ रहा है, तो हम बोल देंगे लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड हमारा प्रूफ हो गया। तो ये तो बहुत सिंपल था, लेकिन इससे इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन अगर इस चीज से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो भाई अब वॉवल्स इक्वल करा लो चाहे कॉन्सोनेंट इक्वल करा लो, भाई हम तो कर ही लेंगे, इतना हमें तो नॉलेज हो ही गया है। ठीक है, अब भाई कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि कम्यूटेटिव लॉ होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है, आइडेंटिटी लॉ होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉ होता है, लॉ ऑफ यूनियन होता है। ये 5 लॉ है भाई, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मे बी 11th के अंदर, जब 11th क्लास के बच्चों यूज ना हो, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत यूज होता है। तो बच्चों मैं कह रहा हूँ आसानी से याद कर सकते हो, बाकी मैं समझा दूंगा ना भाई, तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो आइए हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं आपको, और आप मैं कह रहा हूँ 200% आपको ही समझ में आ जाएगा, हम कह रहे हैं ना, हम सब आपको समझा देंगे, समझे। तो कुछ प्रॉपर्टी होता है जी, ये प्रॉपर्टी है जी कि ऑपरेशन ऑफ यूनियन, तो ऑपरेशन ऑफ यूनियन के अंदर ये देखो, ऑपरेशन ऑपरेशन ऑन ऑफ यूनियन। बच्चों यूनियन समझ में आ गया है आपको, अब हम बात करने वाले हैं इसके ऑपरेशन क्या क्या होते हैं। तो पहला होता है हमारा कम्यूटेटिव लॉ, आई होप समझ आपको दिख रहा होगा, ए यूनियन बी अगर हम लिख दें तो, और बी यूनियन ए लिख दे, दोनों ही सेम है, ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ होता है। दूसरा क्या है, एसोसिएटिव लॉ हमारा, अगर ए यूनियन बी करे और यूनियन सी करे, बाद में सी करे, या फिर ए यूनियन बी करे यूनियन सी करे एंड बाद में यूनियन करे। ठीक है, मतलब पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर बाद में यूनियन करो सी के साथ, फिर इसको सॉल्व कर लो बाद में, तब भी आंसर सेम आता है। आप यहाँ से भाई लिख लेना कॉपी में। मैं ये समझ के चल रहा हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप कॉपी में रजिस्टर्ड नोट्स बनाते हुए चल रहे हो, क्योंकि मैं अलग से नोट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ आपको। अगर आपको चाहते हो कि आपको अलग से नोट दूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, हम आपके लिए दे देंगे अलग से नोट्स। ठीक है, थर्ड क्या है बच्चों हमारा, थर्ड हमारा है आइडेंटिटी लॉ, मतलब किसी भी एलिमेंट या किसी भी सेट को अगर नल सेट के साथ यूनियन करेंगे तो हम हमेशा सेम सेट आ जाएगा। लाइक अगर ए कोई सेट दिया हुआ है, यूनियन हम करेंगे किसी फाई के साथ, तो हमारा ए ही आएगा। ठीक है, फोर्थ हमारा क्या कहता है भाई, ये लो इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद कर लेना है बच्चों। ठीक है ना, अब देख लेते हैं, ए यूनियन ए करेंगे तो ऑलवेज क्या आएगा। अब मान लो कि, अब इसको प्रूफ भी कर सकते हो आप, इसको प्रूफ कैसे करेंगे बताओ। अब मान लो कि ए के अंदर 1 2 3 4, बी के अंदर 1 2 3 4, दोनों का यूनियन 1 2 3 4, भाई तो ए ही आ गया ना, हो गया ना सिंपल। ठीक है, तो ये सीन है, तो सीन ये है। अब नेक्स्ट सीन है यूनियन और यूनियन कोई सेट है जो कि यूनिवर्सल सेट है, तो पहले लिख लेते हैं हम, यूनिवर्सल सेट है जिसको यूनियन करेंगे ए के साथ तो हमेशा यूनियन देगा। सिंपल है भाई। फॉर एग्जांपल जो हमने एग्जांपल पहले लिया था, इसके अंदर मैं पहले चल के बताता हूँ आपको, जो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था यूनियन के लिए। हाँ ये देखो यूनियन सेट है कोई, ये यूनियन सेट है और ये ए सेट है। अगर ये यूनियन है, अगर इसका ऑल एलिमेंट और इसका ये एलिमेंट
मैं दोनों को यूनियन करूं तो क्या आएगा, ये तो पहले ही कॉमन है ना उसके अंदर, तो पहले क्या होगा, यूनियन आ जाएगा। तो यही तो मैं कह रहा था आपको, यूनियन को अगर एक के साथ यूनियन करे तो यूनियन ही आएगा। ठीक है बच्चों, यही तो कर रहा था मैं। और अब आगे क्या, हाँ ये आ गया। देखो ये दो ही हमारे ऑपरेशंस होते हैं परफॉर्म, मतलब होते तीन है, वैसे तीन चार हो सकते हैं, लेकिन मेनली हमें यूनियन इंटरसेक्शन पर ध्यान देना है। यूनियन हमने कर लिया, सेम लॉ हमारे इंटरसेक्शन पे भी अप्लाई होगा। तो इंटरसेक्शन ये रहा। तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा इंटरसेक्शन होता क्या है। तो इंटरसेक्शन हमने आपको बताया, ठीक है। तो इंटरसेक्शन होता क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेट ए और सेट बी के अंदर जो भी कॉमन है उसको ही इंटरसेक्शन कहते हैं, ठीक है ना। अब हम एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। सबसे वेन डायग्राम लेके चलते हैं। तो ये हमारा वेन डायग्राम है, सबसे बहुत बड़ा वेन डायग्राम बना रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट समझ में आ जाए, क्योंकि जो हम देखते हैं वही हम सीखते हैं, जो हम बोलते हैं वही ऐसा वैसा ही होता है, ठीक है ना। तो हमारा एक ये यूनियन सेट है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। तो सेट ए है, सेट बी है, और ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा मैं शेड कर देता हूँ उसको। जो शेड वाला पार्ट है यही है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ ठीक है। और इंटरसेक्शन को डिनोट करते हैं, ऐसे लिख देते हैं इसको समझ में आने के लिए, इंटरसेक्शन को डिनोट करते हैं ए बी, ठीक है। मतलब उल्टा यूनियन, ये समझ लो, ये उल्टा यू समझ लो। इस साइन का कोई मतलब, इस साइन का ये मतलब होता है कि इंटरसेक्शन है, तो ए इंटरसेक्शन का बी का मतलब है कि ये है। तो ये आपको इमेज समझ में आ रहा होगा, ये हिस्सा जो है ये ओनली ए है विदाउट बी, ये हिस्सा है ओनली बी विदाउट ए, ठीक है। और मतलब कि अगर हम पूछ ले ए माइनस बी तो ये वाला हिस्सा काट दो तो ये बच जाएगा, ठीक है। पूछ ले बी माइनस ए तो ए वाला पूरा हिस्सा काट दो, ये वाला हिस्सा बच जाएगा, ठीक है। ये है, बाकी मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ कि आपको समझ में आए आसानी से, ठीक है। हाँ, तो ये आप इस पिक्चर बना लेना इंटरसेक्शन समझने के लिए, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे इसके ऊपर प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन, वही है ना, सेम प्रॉपर्टी दिया हुआ है, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, लॉ ऑफ यूनिटी, ठीक है, जिसको हम यूनियन कह सकते हैं, और लॉ ऑफ इंपोर्टेंट लॉ, और सेकंड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने वहाँ बताया था कि आपको, वहाँ मैंने आपको नहीं बताया था क्योंकि वहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, यहाँ पे ही अप्लाई होता है, ठीक है। तो आइए हम बात कर लेते हैं, ये प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है और मैं समझा दूंगा तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है बच्चों। आइए, तो आइए बात करते हैं बच्चों हम सम प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। इसको लिखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। यही है भाई, आइए बात कर, जल्दी जल्दी लिख देते हैं यार कि आपको जल्दी जल्दी समझ में भी आ जाए, ठीक है। वीडियो हम बड़ी नहीं चाहता कि बड़ी करें, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि समझ में आना चाहिए, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है हमारा एसोसिएटिव लॉ। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो अगर हम पहले इसको कर दें या बाद में इसको करें तो कोई भी मतलब नहीं, कुछ भी हमारा घाटा नहीं होता है, सिर्फ फायदा ही फायदा है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बच्चा लॉ ऑफ यूनिटी, मतलब कि अगर हम किसी जीरो के साथ इंटरसेक्शन करें तो हमारा जीरो आएगा, और यूनियन के साथ इंटरसेक्शन करें तो हमारा ए आएगा, क्योंकि भाई क्या इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन निकल रहा है, अभी समझ में आएगा आपको, ठीक है। अगर इसके साथ इंटरसेक्शन कर दे ए को, तो देखो एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, और एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 25 एलिमेंट है। तो अब मैं दोनों का इंटरसेक्शन करूं तो दोनों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है बच्चों कि कॉमन क्या निकल रहा है। तो कॉमन तो भाई जीरो निकलेगा ना यार, कॉमन तो 5 रहेगा ना, ठीक है ना। और एक लॉ और होता है इसके अंदर, अगर यूनियन का इंटरसेक्शन ए के साथ करें तो क्या आएगा। तो भाई यूनियन एक बड़ा सेट है जिसके अंदर 50 एलिमेंट्स हैं, या फिर 5 एलिमेंट्स, मान लो 5 एलिमेंट्स हैं, ए हमारा जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, तो दोनों के बीच में कॉमन क्या होगा, तो कॉमन तो ए होगा ना, क्योंकि ए कम है, हमेशा कॉमन होता है जो कि कम होता है, ठीक, कॉमन वही होता है जो कम होता है, तो ए हमारा इसका आंसर होगा,
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इस बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, मुझे पता अगर आपको ये सर से ऊपर जा रहा है, लग रहा है कि ये क्या पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है, ये एलवी सर क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप अब बस प्रोसेस का मजा लो, अब बस पढ़ना शुरू करो, क्योंकि ये भी स्टार्ट है यार, सेट अभी सब सेट से बेसिक है पूरा। अब बस इसको स्टार्ट करो, ठीक है, टाइम आते आते ना आपको लगेगा अरे जो हलवा है ये तो कुछ भी नहीं था, इससे मैं डर रहा था, मैं ऐसा लगेगा अरे ये इससे डर रहा था मैं, ये तो बहुत आसान है, इंटरसेक्शन तो बहुत आसान है, अरे यूनियन तो बहुत आसान है, अरे ये तो लॉ तो भाई टिप पे याद हो जाए, ऐसा है ये। फिफ्थ हमारा है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और इंपॉर्टेंट लॉ भी है, इंपॉर्टेंट लॉ भी, इसमें कुछ भी नहीं है यार, कि ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो क्या आएगा भाई, ए आएगा यार। मैं हूं लक्ष्मण और मैं हूं लक्ष्मण, दो बंदे खड़े, दोनों में कॉमन क्या होगा, मैं हूं लक्ष्मण, मतलब मैं मेरे में कॉमन क्या होगा, मैं ही तो हूँ और कुछ को तो ना कॉमन होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यार। मैं ये सब बातें इसलिए बताता हूँ कि आपको समझ में आए, मेरा पर्पस है यार कि आपको समझ सको। ठीक है, मैं चाहता हूँ यार अगर बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है ना भाई, तो वो बच्चा इंजीनियर बने, जेई मेंस के अंदर भाई उसके आए 95 परसेंटाइल प्लस 99 परसेंटाइल आए, वो आप भाई बच्चा मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा, वो बच्चा कहे कि मैं सन से पढ़ा था, मैंने एलवी सर से पढ़ा था और आज मैं आईआईटी में हूँ, आईआईटी दिल्ली में हूँ, आईआईटी भोपाल में हूँ, एनआईटी में हूँ, एनआईटी मुंबई में हूँ, भाई मुझे बहुत गर्व होगा उस चीज़ पे। ठीक है, और सेकंड है भाई हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है बच्चों जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता, बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा ध्यान दो आप सब समझ जाओगे, थोड़ा सा टेढ़ा समझ लगेगा आपको लेकिन समझ में आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा ना ये, ठीक है, और ये हो जाएगा यूनियन, आपको मैं पहले लिख देता हूँ फिर समझाऊंगा बाद में, फिर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। ठीक लिखा है मैंने शायद, हाँ बिल्कुल सही लिखा है मैंने। ठीक है, इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ आपको, इतना समझ में आता है आपको कि अगर ए बी और यू, बी और सी का मैं यूनियन करूं और उसका बाद में इंटरसेक्शन करूं ए के साथ, तो जैसे आप मल्टीप्लिकेशन लॉ होता है ना, जैसे कि पहले ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई किया, और जो बीच में साइन है वो बीच में लगा दिया। ठीक है ना, तो पहले आप इस चीज पे ध्यान दो और इस चीज पे ध्यान दो। देखो ये पहले इसके साथ ऑपरेट करेगा और जो आया ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन बी ये आएगा मिडल वाला पार्ट, ये मिडल, ये मिडल। ठीक है, तो अब क्या यूनियन आएगा सेंटर में, अब क्या होगा ए ऑपरेट करेगा इंटरसेक्शन के साथ सी पे, तो इस सी के साथ ऑपरेट कर दिया और आ गया आंसर। तो ये हमारा लॉ का, ये हमारा लॉ है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टेढ़ा सा, लेकिन आसान है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखो सेम जो लॉ हमने बताया आपको, आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, देखो बी यूनियन सी ऐसे कर सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी, ये आप एग्जांपल अपने बुक में देख लेना। ठीक है, मैं एक एक चीज बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाने वाली है। ठीक है बच्चों, डिफरेंस ऑफ सेट, ये थोड़ा यार इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चन बनते भी हैं। 11th क्लास के अंदर आप हो ना, तो ये सारे लॉज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट लॉज है। ठीक है ना, और एक इंपॉर्टेंट लॉ आ गया है, इंपॉर्टेंट ऑपरेशन आ गया है, डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, बुक्स के अंदर समझाऊंगा, आप थोड़े नहीं समझ पाओगे, आइए हम इसको एग्जांपल लेके चलते हैं। पहले लिख लेते हैं इसको, डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, तो क्या होता है, हम लेके चलते हैं ए कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी ई, ठीक है, और बी कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी और ई। ए और बी एक अलग सेट है, बी को अलग सेट है बच्चों। अब हमको फाइंड करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए माइनस बी करो, यही तो होता है डिफरेंस, और क्या मतलब होता है डिफरेंस का, तो डिफरेंस का मतलब होता है कि ए माइनस बी करो, तो ए माइनस माइनस की जो उस साइड होगा, जो उस साइड होगा मतलब कि जो राइट साइड है, ठीक है ना, जो माइनस के जो राइट साइड होगा बच्चों उसको करना है ए माइनस बी, मतलब ए में से, ए के एलिमेंट में से बी के एलिमेंट हटा दो, ए माइनस बी हो जाएगा। दोबारा बोलता हूं, ए के एलिमेंट में से बी के एलिमेंट हटा दो, मतलब कि नेग्लेक्ट कर दो और लिखो मत उसको, इसका मतलब ए माइनस बी हो जाएगा। चलिए आइए हम लिखते हैं इसको, तो लिखने के लिए आइए, लिखने के लिए हम थोड़ा पेन चेंज करते हैं कि आपको थोड़ा देखने में सुहाना लगे। ठीक है, तो आइए, हाँ ये हो गया बच्चों चेंज।
तो ये देखिए ए माइनस बी करना है, तो ए बी ई को नहीं लिखना है, ए बी ई को नहीं लिखना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिखते हैं ऐसे करके, ए देखो ए बी, तो सी हो गया और डी हो गया, तो यही हमारा आंसर है, ए माइनस बी इज इक्वल टू सी एंड डी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही डिफरेंस होता है यार, और कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना, और भी कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, और एक्स्ट्रा मैं क्या समझाऊँ इसके अंदर आपको। बाकी देखो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए कोई 1 2 3 4 5 6 है, बी हमारा 2 4 6 8 है, ए माइनस बी करो और बी माइनस ए करो। पहले क्या ए माइनस बी का मतलब क्या है, बी में से ए में से बी घटा दो, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैं आपके लिए, और आपको मैं होप करूंगा कि आपको डिफरेंस ऑफ सेट आपको आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो ए है हमारा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ए है हमारा, बी हमारा दिया हुआ है बच्चों, जल्दी जल्दी करेंगे यार, ठीक है ना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 2 4 6 और 8, ठीक है बच्चों, ये हमारा सेट है। बोला है कि ए माइनस बी फाइंड करो, ए माइनस बी का मतलब है कि ए सेट में से बी के एलिमेंट हटा दो, ठीक है, तो हटा देते हैं भाई। तो सबसे पहले बी के एलिमेंट में 1 है, नहीं है, ठीक है, 2 हटा दो, 3 लिख दो, 4 हटा दो, 5 लिख दो, 6 हटा दो, ठीक है, तो ये माइनस बी आ गया। सेकंड क्या होगा, बी माइनस ए पूछा है, ठीक है, इसके लिए फिर से हम पेन चेंज करेंगे बच्चों, पेन हम फिर से करेंगे ये वाला हमको क्योंकि अच्छा लगता है, ठीक है, और यहाँ से लिखेंगे ये, ठीक है, तो b माइनस ए लिखेंगे। तो b माइनस ए का मतलब क्या है बच्चों कि ए के बी में से एक एलिमेंट हटा दो, नेग्लेक्ट कर दो, तो क्या 2 हटा सकते हैं, हाँ 2 हटा सकते हैं, 4 हटा सकते हैं, हटा सकते हैं, 6 हटा सकते हैं, हाँ हटा सकते हैं, 8 नहीं हटेगा, तो सिर्फ 8 बचेगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया 8, और इसका आंसर हो गया हमारा 1 2 3 5, ठीक है, यही आंसर होगा, हाँ 1 3 5 और ये 8, ठीक है, हो गया। एक्सरसाइज 4 भी पूरा का पूरा देखो यार, पूरा कंसेप्ट समझा दिया है मैंने, तो एक्सरसाइज 4 के अंदर कुछ भी नहीं होने वाला है, हम ना तो जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, इसका यूनियन फाइंड करना है, एक्स और वाई का यूनियन क्या फाइंड करोगे, एक्स और वाई का यूनियन करेंगे, 1 3 5 है, 1 2 3 है, तो भाई यूनियन फाइंड कर देते हैं, चलो यार, एक्स यूनियन वाई है, ठीक है, तो 1 3 5, तो पहले लिख लो 1 3 5, 1 3 5, ठीक है, और 1 3 है तो 2 और डाल दो, हो गया ना, बढ़िया ना हमारा यूनियन, ठीक है। अब सेकंड आप खुद ही करोगे यार, क्योंकि ए बी सी है, ए है इसके अंदर और बी सी इसके अंदर, और ऐड करना है, लो लिख देता हूँ मैं, सेकंड भी कर देता हूँ आपके बोलने पे, ठीक है, सेकंड हम सेकंड भी कर देते हैं, ए क्या है, ए यूनियन बी है, सेकंड कैसे होगा, सेकंड होगा बच्चों पहले ए ई आई ओ यू कर दो, देन क्या कर दो, ए तो कॉमन है ही, बी और सी और लिख दो, बी और सी और लिख दिया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, तो इतना आसान है, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा बच्चों कि ये यार खुद करोगे बच्चों को, ठीक है ना, क्योंकि यार यूनियन में बार बार करूंगा और वीडियो लंबी हो जाएगी। लेट ए हमारा दिया हुआ है दिस, बी हमारा दिया हुआ है दिस, और क्या बताना है, क्या ए हमारा बी का सबसेट है, क्या हमारा ए का, तो सबसेट क्या था, सबसेट हमारा था कि कोई सेट हमारा ए और कोई हमारा सेट बी है, तो क्या सेट ए के एलिमेंट बी के अंदर लाई करते हैं, तो अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर बी के लाई करते हैं तो ए हमारा एक सबसेट होगा, मतलब कि फादर चाइल्ड मैंने बताया था ना, पिताजी है और एक उनका छोटा लड़का है, तो छोटा लड़के के सारे गुण पिताजी वाले होंगे इसके अंदर, ठीक है, तो वही है, तो जो छोटा लड़का बच्चा है वो एक सबसेट होगा अपने पापा का, ठीक है ना, तो वही है, तो ए सबसेट हमारा बी है, और हमारा व्हाट इज ए यूनियन बी भी फाइंड करना है, तो क्या ए सबसेट है, तो ए हमारा ए बी है और बी हमारा ए बी सी है, तो हमारा सबसेट हाँ है, लिखेंगे यस, ठीक है ना। व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी बता देंगे, ए बी सी है और ए बी और ए बी सी है, तो भाई यूनियन ए बी सी हो जाएगा, ठीक है ना, तो लिख देंगे भाई सबसे पहले कि ए बी है, ठीक है, और दूसरा क्या है कि ए यूनियन बी करेंगे तो आएगा ए बी सी, बहुत आसान है यार ये, ठीक है ना, इसमें कुछ समझाने लगे जैसे कुछ है नहीं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है भाई, थर्ड क्वेश्चन दिया ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, फाइंड बताना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है, ए यूनियन सी फाइंड करना है, बी यूनियन सी फाइंड करना है, डी बी यूनियन डी फाइंड करना है, ठीक है, ये आसान है, 2 वाले तो हमने कर लिए, 3 ऑपरेटर वाले कर लेता हूँ, इसमें कोई एक क्वेश्चन कर देता हूँ मैं, ये वाला ए यूनियन बी यूनियन सी कर देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो ये कम्यूटेटिव लॉ के ऊपर करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि ए यूनियन बी यूनियन सी,
तो या तो पहले आप पहले ए यूनियन बी फाइंड कर लो, बाद में उसको यूनियन कर दो सी के साथ। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या आएगा, क्वेश्चन में देख लो बच्चों को, ए यूनियन बी, ए हमारा दिया 1 2 3 4 और बी दिया है 3 4 5 6, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और बी हमारा दिया हुआ है 3 4 5 6, ठीक है ना। तो 3 तो पहले ही कॉमन है, 4 पहले ही कॉमन है, तो 5 और 6, ठीक है। अब हमारा सी देख लो, सी सेट में क्या लिखा हुआ है, सी सेट में लिखा हुआ है बच्चों 5 6 और क्या दिया हुआ है 7 और 8 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसको मान लो आप, ये तो समझने के लिए इसको मान लो z, ठीक है, तो z मान लो, ठीक है। तो अब z यूनियन सी कर दो, तो z यूनियन सी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और सी में 5 6 7 8, तो ये आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। और z की वैल्यू क्या थी, z की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा a यूनियन b यूनियन c, जिसका आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। हमारा आंसर हो गया ना, बस यही तो था। बाकी क्वेश्चन भी आप ऐसे ही कर सकते हो। अब मैं एक एक क्वेश्चन करने जाऊंगा तो आपको बहुत टाइम, हमें बहुत टाइम लग जाएगा ये वीडियो बनाने में, ठीक है। अब छठा क्वेश्चन है भाई, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, फाइंड करना है, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है यार, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है ना। इसके अंदर थोड़ा अलग आपको क्या लगेगा, ये वाला, ठीक है, 8 अलग लगेगा। इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, बी यूनियन डी फाइंड करोगे और उसको बाद में इंटरसेक्शन निकाल दोगे ए के साथ। इसको मैं कर दूंगा आपके लिए, ये आपके लिए हम कर देते हैं, चलिए ठीक है, तो ये हम आपके लिए कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम आपके लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन, सबसे पहले बी यूनियन डी फाइंड करेंगे, तो बी यूनियन डी, ठीक है। तो बी यूनियन डी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी ये दिया 7 9 11 13 और डी दिया हुआ है 15 और 17, तो आइए लिखते हैं, ठीक है। 7 9 11 13 और डी में क्या लिखा है 15 और 17, 15 और 17, तो आगे ना बी यूनियन डी। अब एक और क्वेश्चन इसके अंदर क्या था, इंटरसेक्शन करना ए के साथ, तो ए भाई हमारा लिख लो, ए हमारा सेट लिख लो, तो ए सेट क्या है, तो ए सेट है 3 5 7 9 11। अब इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो इंटरसेक्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला भी दिख रहा होगा, तो भाई फॉर्मूला हम ओपन कर देंगे तो हमारा काम और टफ हो जाएगा, तो हम ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। अब भाई ए और बी इसके अंदर और इसके अंदर कॉमन क्या है, तो देख लो भाई 3 5 7 9, ठीक है, तो 9 कॉमन है और 11 कॉमन है, तो लिख दो ना 11 कॉमन, ठीक है। इसको हम थोड़ा पेन चेंज करेंगे, ठीक है, ये लिखते हैं और यहाँ से हम लिखेंगे, पेन में क्या होगा कि 9 और 11, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 7th क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू, भाई ये नेचुरल नंबर है बच्चों, देखो वीडियो हो गई लंबी है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि 7th 8th 9th 10th 11th, आप ट्राई करो कि आप सॉल्व कर सको। अगर सॉल्व नहीं कर सकते तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये ठीक है। बाकी बच्चों वीडियो में इतना ही था, जितने भी कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया होगा, जैसे कि मैं आपको रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भाई यूनियन क्या होता है, ठीक है, फिर होता है वेन डायग्राम क्या होता है, ये ठीक है, फिर यूनियन करते कैसे हैं, फिर इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन लिखते कैसे हैं, ठीक है, फिर ए माइनस बी, बी माइनस ए कैसे होता है, ठीक है ना। तो मैंने ये सब वीडियो में आपको बताया है, ठीक है। बाकी बच्चों वीडियो में इतना ही था, ठीक है, आने ये सब क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बाकी वीडियो में इतना ही था, वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों।